आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर में 3.3 के ऊपर बार हो तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू का मान मतलब इसका मान जो हमें फ्रैक्शंस में यानी पी क्यू के रूप में ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। और ये आपने भी देखा होगा, एग्ज़ाम की तैयारी आप भी करते हो कि ये कितने जो है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देख लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं 3.3 के ऊपर बार को किस में व्यक्त करना है, इसका मान ज्ञात करना पी क्यू के रूप में। तो सबसे पहले देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले इस पूरे को लिख लीजिए। पूरा कितना हो गया, इसमें से पॉइंट भी हटा दीजिए और बार भी हटा दीजिए। बार और पॉइंट दोनों हटा दीजिए। अब बार भी हटा दिया और पॉइंट भी हटा दिया, कितना बचा, ये बचा 33। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा। अब इसमें से बता सकते हैं कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 के ऊपर सिर्फ बार नहीं लगा हुआ, बाकी इसके ऊपर बार लगा हुआ। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ यानी कि ये वाली संख्या, वो इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस। और एक चीज़ का ये ध्यान रखिए, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, या वो एक संख्या हो दो संख्या हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 के आगे बार लगा है तो उस संख्या को हम 9 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 9 में बदल देते हैं। यहाँ कितनी संख्या में बार लगा है, एक संख्या पे, तो इसका मतलब हो गया एक बार 9 लिखेंगे। यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्या के ऊपर, तो इसका मतलब इसको हम 2 में बदल देंगे। और यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर, तो इसका मतलब जब 9 में बदलेंगे तो कितने 9 लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 9। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है सिर्फ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक बार 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 33 में से 3 गए, 33 में से 3 गए, बचे 30 और 9 का 9 यहाँ पर एच डी जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दम 30 और 3 तिया 9, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको हमने क्या कर दिया, पी क्यू के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 10/3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की और ट्रिक्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आपके, एक मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा है, 140 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये तो एग्जामिनर का ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस यही है। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया इस तरह के क्वेश्चंस। आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, 140 के सभी गुणनखंड पूछे हैं उसने, सभी गुणनखंड पूछे हैं। सबसे पहले आप 140 के फैक्टर निकाल लीजिए। 140 के फैक्टर निकालिए सबसे पहले। तो इसको हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 70, और 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और आपका 7 से करेंगे तो देखो। अब इसमें क्या फैक्टर है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 7। अब इसको हम वो कर लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हमने क्या करा, जो 140 के जितनी फैक्टर निकाले थे उनको पावर के साथ लिख लिया, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 4 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। अब मेन चीज़ जो है यहीं पर आके फंसती है, हमें इसके बाद क्या करना है। जैसे ही हमें पावर का पता चल जाए तो पावर के बाद में जो है मेन पावर में ही हम क्या करते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 2, तो उसमें 1 ऐड कर दो। 5 की पावर कितनी, 1, इसमें भी 1 ऐड कर दो। 7 की पावर कितनी है 1, उसमें भी क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। ऐड करने के बाद मेन चीज़ इन पावर की है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ कितनी पावर होगी इसकी, अब पावर को लिख लो खाली। यहाँ पावर हो गई इसकी 3, यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई 2, यहाँ 7 की पावर कितनी हो गई
2। अब इन पावर की क्या करो, मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 140 के कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे इसके, गुणनखंड होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, 60 की पावर 75 दिए के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें क्या पूछा था, सभी गुणनखंड पूछे थे, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा आपसे अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बदल जाता है। जहाँ भी इसमें अभाज्य पूछ लिया तो क्या हुआ, क्वेश्चंस चेंज हो जाएगा। करना उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसमें आप 60 के फैक्टर कर लीजिए, जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में किए थे। ये 2 से जाएगा 30 आ गया, फिर 2 से जाएगा 50 आ गया, 15 आ गया, 3 से जाएगा 5 आ गया और ये आ गया। तो यानी कि 60 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अब ये आ गया। अब मेन चीज़ क्या थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि यहाँ तक आने के बाद हमने इनको जोड़ा, 2 की पावर जैसे 2 हो गई थी, उसके बाद में क्या करा, एक एक पावर हमने उसमें ऐड कर दी थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें क्या है, ऑलरेडी उसकी पावर कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। ऑलरेडी पावर कितनी दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है उसकी 75। तो हम क्या करेंगे, 75 पावर को ही सभी पे जितने भी फैक्टर आए उन सभी पे उनको पावर को रख देंगे। जैसे कि 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 75 इंटू, फिर 2 है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 75। फिर 3 है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 75। फिर 5 है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 75। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको, जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था उसमें 140 के आपको सभी अगर कहे तो सभी में तो क्या होता है कि पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई। अगर सभी पूछे, खाली पूछे सभी गुणनखंड, तो सभी के अंदर आपको ध्यान रखना है, सभी गुणनखंड अगर पूछे तो उसमें तो क्या करना है, उसमें पावर की क्या करनी है, उसके अंदर गुणा, क्या करनी है, गुणा। लेकिन अगर अभाज्य पूछे वो, अब क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड अगर पूछ ले तो मेन चीज़ यही है, यही आपको फंसाएगा एग्जामिनर। तो यहाँ क्या कर देगा वो, यहाँ होती है पावर, पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पावरों को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा अभाज्य, तो अभाज्य के लिए क्या करेंगे, जितनी भी पावर दी है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब पावर कितनी है, चार पावर है, तो 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो ये होगा हमारा आंसर। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब सभी बोले तो उसमें हम पावर को फैक्टर निकालने के बाद पावरों की गुणा कर देंगे। लेकिन अगर पूछे अभाज्य, तो अभाज्य में क्या करते हैं, अभाज्य में हम पावरों को गुणा नहीं करते बल्कि उसको जोड़ देते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है। अगर आपने यही मिस्टेक कर दी तो आपका क्या होगा, एक नंबर कट जाएगा। और आपको वैसे ही पता ही एक एक नंबर पे कितनी मेरिट है, ऊपर ऊपर नीचे